ब्यूटी ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमेशा से ही आर्टिस्ट्स, क्रिएटिव पीपल, थिंकर्स, फिलोसोफर्स इन सब की म्यूज रही है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सुंदरता क्या होती है तो व्हाट वुड यू से? क्या ब्यूटी वो चीज है जो हम पजेस करते हैं या कोई इंसान पजेस करता है, या फिर ये देखने वाले की आंखों में होती है? अगर हम सोसाइटी के सेट किए हुए सारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को भूल जाएं, would it be possible for us to describe beauty? Let's try to find out who is beautiful. Are you beautiful? Am I beautiful? Is everybody beautiful or is nobody beautiful? Okay. So as a topic, beauty could be debated upon. We have to understand कि ये कोई tangible attribute है या हमारा perceptual response है। तो क्या beauty बहुत objective होती है? कोई एक ethereal concept है, कोई ऐसे proportions हो सकते हैं, ऐसी symmetry हो सकती है कि हम define कर दे, अच्छा आंख इतनी बड़ी हो और यहाँ हो तो ही अच्छी है, नाक इधर हो तो ही अच्छा है, फेस ऐसा होना चाहिए, गोल्डन रेशियो होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से वो एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या वो चीज होती है, क्या वो स्टैंडर्ड्स होते हैं यूनिवर्सली जिन्हें एडमायर किया जा सकता है। बिकॉज आई थिंक इट कुड बी वेरी कल्चर स्पेसिफिक थिंग ऑल्सो, और इज इट सब्जेक्टिव, विच मीन्स कि मुझे जो अच्छा लगता है मुझे लगता है। आई डोंट केयर व्हाट स्टैंडर्ड्स यू आर सेटिंग, आई कैन लाइक anything I like. It's like saying beauty lies in the eyes of the beholder. Here's the thing, beauty is not a one-dimensional thing. Beauty में वो duality है. It just influences art, literature, and our everyday life also. आज की सोसाइटी में मनी से कुछ भी किया जा सकता है. You can have power, you can have control, you can influence people. तो artistic aspects को बचा के रखना बहुत मुश्किल है. Beauty भी commercialize हो चुकी है. You're not born beautiful, you can be turned into something which people call beautiful. हम humans नहीं रहे हैं, हम canvas बन चुके हैं जिसे customize किया जा सकता है, like a blob of clay. Someone someday woke up, he decided कि this is the highest form of human appearance. अगर आप ऐसे नहीं दिखते हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप ऐसा बन सकते हैं if you're willing to spend some money. So basically ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और आइडियलाइज कर दिया गया। तो मेरा सवाल ये है कि कौन है वो लोग जो ये ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि क्या खूबसूरत है और क्या खूबसूरत नहीं है। 2025 में हम किसी चीज को कैपिटलिज्म से लिंक नहीं कर पा रहे हैं, देन आई डोंट नो इफ यू आर लिविंग ऑन द अर्थ और नॉट। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वही डिक्टेट करता है जिसे उन्हें डिक्टेट करके फायदा हो। पावर स्ट्रक्चर्स, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, बिग ग्लोबल कंपनीज, ये हेवीली ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को डोमिनेट करती हैं, डिफाइन करती हैं, सेट करती हैं। इनका काम ये होता है कि हर बार जो भी नया ट्रेंड में चल रहा हो या जिस भी चीज को करके किसी इंसान को इनसिक्योर बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, पहले के टाइम में यूरोपियन या अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ज्यादा ग्लोबली ट्रेंड करते थे, तो दे वर द स्टैंडर्ड्स फॉर ब्यूटी। आज की डेट में साउथ एशियन फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल कोरियन लुक को प्रेफर किया जाता है, चाइनीज और जापानीज, आई एम नॉट श्योर, बट दैट काइंड ऑफ लुक इज द थिंग दीज डेज। तो उसी टाइप के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट से इनंडेट कर दिया जाता है। लोगों की इनसिक्योरिटीज और ट्रेंड्स को मिक्स करके एक स्पेसिफिक इमेज दिखा के नैरेटिव सेट किया जाता है कि या तो आप ऐसे दिखिए या फिर आप सुंदर नहीं हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? या तो यू शुड बी बोर्न नेचुरली इनटू दीज एट्रीब्यूट्स और यू हैव टू एस्पायर टू बिकम ब्यूटीफुल। आप पैसे खर्च कीजिए और ऐसे एट्रीब्यूट्स को खरीद लीजिए। ईदर वे ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसे कॉन्स्टेंटली चेज करने की, जिसके पीछे हमें कॉन्स्टेंटली भगाया जाता है, दैट यू हैव टू चेज दिस। तो बेसिकली इट्स अ साइकिल। ऐसे केसेस में ब्यूटी करेंसी बन जाती है जिसको यूज करके आप सोशल या प्रोफेशनल एडवांटेजेस उठा सकते हैं। कौन सी चीज को नेचुरली किस हद तक फिक्स किया जा सकता है, आई डोंट नो, बट देयर इज अ प्रोडक्ट फॉर एवरीथिंग एंड देयर इज अ नॉन इफेक्टिव प्रोडक्ट फॉर एवरीथिंग आल्सो। कोई भी स्किन ट्रबल हो, देयर आर न्यूमरस प्रोडक्ट्स अवेलेबल। कोई भी आपको स्किन का कलर चेंज करना है, आईज का कलर चेंज करना है, किसी भी चीज का कलर चेंज करना है, मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म में कुछ काम भी नहीं करते, हमारी इनसिक्योरिटीज को और बढ़ाते हैं। हम खरीद रहे होते हैं प्रोडक्ट, हमें यही नहीं होता कि ये काम करेगा भी या नहीं। मोस्टली नहीं करता है, बट who cares? And these products are not just
dangerous for our physical health, but they can also be dangerous for our mental health. आप ये ट्रीटमेंट करा लीजिए, वो ट्रीटमेंट करा लीजिए, आप ये फिलर्स, बोटॉक्स, सर्जरीज, it just doesn't stop. It just doesn't stop. अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इंसान नहीं रहे. You're a blob of clay and do whatever you want to do with yourself. वो हमारी साइकोलॉजी को तो नहीं फिक्स कर सकते. आपकी आईब्रोज चेंज हो सकती हैं, आपकी आंखों की शेप चेंज हो सकती है, आपकी नोज it can become slimmer, you can have a better pout. इनफैक्ट आप अपने फेस की शेप भी चेंज कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा आपकी लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. तो इन सब के कॉन्सिक्वेंसेस से किसी को मतलब नहीं होता. एज लॉन्ग एज यूर पेइंग मनी, सब बढ़िया है. ग्लोबली ब्यूटी इंडस्ट्री इज वैल्यूड एट $446 billion in 2024 and it's projected to rise to $590 billion by 2028. So we are basically being bombarded with the products which can make us feel beautiful. That is how beauty becomes a capitalistic venture. After that, media also plays a very important role in deciding कि क्या सुंदर है. कि magazines, क्या fashion magazines, beauty magazines. There was a time जब ये publications decide करती थी कि इसे हम beautiful consider करेंगे and it was very exclusive. ऑल्सो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक. इन सब में दिखाए गए मॉडल्स को या एक्टर्स को हम मानते थे कि यार दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी. उनके हाई एंड फोटोशूट्स, रेस्ट्रिक्टेड डाइट्स, उनका लाइफस्टाइल ही अलग होता है जिन लोगों को इन मैगजीन्स में पोर्ट्रे किया जाता है. आफ्टर दैट इस तरीके की मूवीज या एडवर्टाइजमेंट्स जो मास ऑडियंस के लिए बनते हैं वो डिक्टेट करते थे. दे वर द अल्टीमेट आर्बिटर्स ऑफ ब्यूटी. दे टेक ऑलरेडी वेरी वेरी beautiful people and then they make those people look almost unrecognizable in a way कि उनकी skin perfectly polished or smooth or spotless होती है. They look a certain way. All of these people on the big screen, they look polished and too perfect. ऐसा परफेक्शन जो बहुत कम लोग ही अटेन कर सकते हैं. ये सच है कि हमें जरूरत है स्क्रीन पर दिखाई गई हर चीज को थोड़ा पॉलिश्ड, थोड़ा पैलेटेबल बनाने के लिए. अगर सब कुछ अच्छा लगेगा तो इट्स इजी ऑन द आईज. बट there is a fine line between the artistic liberty and the reality we are trying to portray. At the end of the day, screen पर या ads में जिन लोगों को दिखाया जा रहा है वो हम ही जैसे नॉर्मल लोगों की कहानी है. और हम लोग हर वक्त ऐसे नहीं दिखते. हमारे पास प्रोफेशनल लाइटिंग नहीं होती, हमारे बाल हमेशा उड़ते नहीं रहते. We are not always fit. It just in a way sets a standard कि लोग ऐसे ही दिखते हैं, प्रॉपर लोग ऐसे ही दिखते हैं. So I think there should be an honest attempt ये दिखाने के लिए कि नॉर्मल लोग किस तरह से दिखते हैं स्क्रीन पे. हर चीज को ओवर द टॉप परफेक्ट बनाने की इतनी भी जरूरत नहीं है, इतनी कि आर्टिफिशियली चीजों को एनहांस करना पड़े. फिर आए हमारे इन्फ्लुएंसर्स. इन्फ्लुएंसर्स तो एक ऐसा टॉपिक है दैट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. बट फिर भी इन्फ्लुएंसर्स आर द सेल्फ मेड सेलिब्रिटीज ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया की वजह से हम सभी को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहाँ पे सेलिब्रिटीज भी हैं, नॉर्मल लोग भी हैं. इट्स अ हॉटपॉट. बट एनीवे, स्टैंडर्ड्स यहाँ पे भी सेट है. ये जो एडिटिंग का नैरेटिव था, इन्फ्लुएंसर्स ने इसे लिया और इन अ वे डेमोक्रेटाइज कर दिया. सॉर्ट ऑफ. आपने भी कई बार ऐसा सुना होगा कि इन्फ्लुएंसर्स बहुत फिल्टर्स यूज करते हैं. स्क्रीन पर किसी को देखा है तो आप उसे रियल लाइफ में पहचान भी नहीं सकते. आई एम नॉट सेइंग कि सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसा करते हैं. वेयर इफ द शू फिट्स. तो बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स एक नैरेटिव पे रिलाई करते हैं बिकॉज फोटो में या वीडियो में कुछ दिखाना इतना मुश्किल नहीं होता. कुछ फिल्टर्स, टचअप्स करके आप दिखा सकते हो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, वहाँ बैठा हूँ, या मैं ऐसा दिखती हूँ, मैं नेचुरली ऐसी दिखती हूँ. पर ये इन्फ्लुएंसर्स ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि ब्यूटी उनका ब्रांड बन जाता है और फिर वो हमें प्रोडक्ट्स और लाइफस्टाइल सेल करते हैं. वो दिखाते हैं कि हमारी जिंदगी में आपको जो भी दिख रहा है इन प्रोडक्ट्स की वजह से है. स्पॉन्सर्ड बाय दिस, स्पॉन्सर्ड बाय दैट एंड सो फोर्थ. ब्यूटी को एडिट करके, प्रेजेंट करके unrealistic standard करना is like a, it's like a cakewalk. It's not just restricted to elites. क्योंकि अब हम सभी के पास सेमी प्रोफेशनल टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, काउंटलेस फ्री एप्स आती हैं.
filters मिल जाते हैं. There is a shady Chinese app for basically anything you wish to do. Anything can be done with just few taps on your smartphone. और उसके अलावा एक screen face is also a thing. लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब वो screen पर इतना perfection देख चुके होते हैं, रियल लाइफ में वो लोगों को देखते हैं जो इंसान नॉर्मल भी होगा फिर वो उन्हें उतना अच्छा नहीं लगता, because they are so used to seeing a perfected or a filtered image or a video. And I'm not speaking for everyone. Some people prefer कि वो रियल लोगों को देखे, what real skin looks like, उस चीज का representation उन्हें अच्छा लगता है, इतना awkward नहीं लगता. लेकिन आजकल कई लोगों का बिजनेस स्क्रीन से आ रहा है, तो उनका फोकस स्क्रीन पर दिखने कैसा हम दिख रहे हैं उस पर ज्यादा होता है. They don't try कि मैं अच्छा सोचूं, अच्छा खाऊं, कि मेरी स्किन अच्छी बने. पीपल का ध्यान रहता है कि मेरी स्किन अच्छी दिखे, तो दिखने पे ज्यादा फोकस लोगों का होता है. एक फिजिक पे वर्क नहीं करते लोग, उन्हें बस दिखना है कि मैं स्लिम फिट हूँ, स्लिम थिक हूँ, मेरे बाल लंबे दिखने चाहिए, मुझे उसके लिए मेहनत नहीं करनी है. मुझे खुद को हाइड्रेट नहीं रखना है, फिर मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स दे दो जो कुछ करेंगे भी नहीं पर दिखा देंगे, बस मेरी अपीयरेंस होनी चाहिए. लेकिन देयर इज अ लाइन जहाँ पे क्रॉस करने के बाद दिस बिकम्स लाइक अ टॉर्चर टू पीपल, फिजिकली भी और मेंटली भी. तो मैं रियल लाइफ में लोगों को ऐसे देखने लगी कि दिखता है कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज समथिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग विद दिस अपीयरेंस, बिकॉज रियल लाइफ में ऐसा नहीं दिखना चाहिए. खुद ही उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं है, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी इतना अच्छा नहीं है. If you're not chronically online and if you have time to go out and touch some grass, people इतने भी अजीब नहीं होते. There is so much diversity in beauty and people see it. अब हम अगर इतना emphasize करेंगे screens पर देख देख के, then you'll feel pressured into doing something जो कि necessary ही नहीं है. If you go out, you talk to people, you meet them, you gather that courage. People इतने rigid नहीं होते जितने beauty standards को rigid बना दिया है. आपकी लाइफस्टाइल बेहतर बननी ज्यादा जरूरी है बजाय सिर्फ एक सुंदर दिखने के, क्योंकि उससे आपका डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, रेजिलियंस और स्ट्रेंथ, ये सब चीजें दिखती है कि आपने किसी चीज पे मेहनत की है. इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, इट गिव्स यू मोर स्ट्रेंथ. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ब्यूटी इज नॉट परफेक्शन, इट इज नॉट परफेक्ट सिमेट्री. सभी लोगों में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे सोसाइटी इम्परफेक्ट कंसिडर करती है, लेकिन हर फेस की, हर एट्रीब्यूट की, हर वर्च्यू की, हर क्वालिटी की अपनी एक अलग कहानी होती है. अब मेरा मानना यह है कि अगर सनसेट है, सुंदर है, तो वो सुंदर है. उसके लिए उसे कोई पर्टिकुलर कलर का हर बारी होना जरूरी नहीं है. फ्लावर्स में डाइवर्सिटी है तो है, अब जरूरी नहीं है ना कि हर फ्लावर को एक जैसा ही दिखना जरूरी है. इट इज ब्यूटिफुल, एवरी फ्लावर इज ब्यूटिफुल, चाहे उसमें इम्परफेक्शंस हो नहीं हो. दुनिया इतनी डाइवर्स है कि सबको एक जैसा होना या सभी के लिए कोई स्टैंडर्ड सेट करना, इट्स जस्ट द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. मैं पूरी दुनिया के बारे में भी बात नहीं कर रही हूँ. I'm gonna speak in Indian context. इंडिया में ही पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा. I think we are well above 1 billion people, right? 1.3 billion, I guess. Anyway, यहाँ पे migration, trade, colonialism, हमारी खुद की geography, ये सब तो वो factors हैं जिन्होंने heavily हमारे looks में इतनी diversity create की है. For example, जब हमारी country को invade किया गया था, तो Persian features were brought in here, fair skin, sharp facial features, कई सारे trade हुए, और British colonial rule की वजह से fairness became synonymous with power, influence, control and modernity. इंडिया की ज्योग्राफी ही इतनी ज्यादा डाइवर्स है कि go towards the north जहाँ हिमालयाज हैं, people are very 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 fair, they have sharp features. आप वहीं साउथ में चले जाइए, वहाँ के ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से people have Dravidian kind of look, जहाँ पे स्किन का कलर कंपैरेटिवली थोड़ा डार्क होता है और फेशियल फीचर्स काफी राउंडेड होते हैं. Then you go to
towards the northeast side, वहाँ पे almond eyes, fuller lips, ऐसे mongoloid features के वजह से नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को काफी रेसिज्म सहना पड़ता था यहाँ पे. Everybody used to call them Chinese and what not. वेस्ट में डेजर्ट साइड में चले जाइए इंडिया के, आपको थोड़ी टैन स्किन देखने मिलेगी लोगों की, थोड़े शार्प फेशियल फीचर्स देखने को मिलेंगे. सिमिलरली इन द सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया थोड़ा डाइवर्सिटी है लोगों के स्किन टोन्स में. यहाँ इंडो आर्यन ग्रुप्स देखने को मिलते हैं एंड आई थिंक अंडमान निकोबार आइलैंड्स में तो बिल्कुल ही अलग सिचुएशन है. वहाँ पे काफी ट्राइबल कम्युनिटीज भी रहती है, तो वहाँ के लोग अलग दिखते हैं. तो वहाँ के इंडिजिनस ट्राइब्स के अलग फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऑस्ट्रो-एशियाटिक, एंड they have certain African roots. The point I'm trying to make here is कि इंडिया में ही कोई स्पेसिफिक इंडियन अपीयरेंस नहीं हो सकती, तो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेम क्यों है? आज की डेट में if you're fair then you're beautiful, if you have sharp features you're beautiful. How is it possible? इंडिया की ब्यूटी रिफ्लेक्शन है हमारे वेरिड लैंडस्केप, हमारी हिस्ट्री का, जो कि सेंचुरीज ऑफ माइग्रेशन ने, ट्रेड ने, कॉलोनियलिज्म ने इन्फ्लुएंस किए हैं. इतनी रिच डाइवर्सिटी होने के बावजूद हमारी ब्यूटी बहुत नैरो स्टैंडर्ड्स में फिट कर दी गई है. क्यों हम लोग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करके उन्हें इतना रिजिड बना देते हैं कि इफ यू डोंट लुक अ सर्टेन वे देन यू आर नॉट ब्यूटीफुल. और ब्यूटी स्टैंडर्ड सिर्फ रिजिड ही नहीं होते, कभी कभी अनअटेनेबल, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, कभी कभी हार्मफुल भी होते हैं. इस सब में कितनी आयरनी है कि ब्यूटी जो नेचुरली यूनिक होती है उसके बावजूद लोग ऐसे स्टैंडर्ड सेट करके सबको एक जैसा बनाना चाह रहे हैं. और इतने सारे स्टैंडर्ड सेट होने की वजह से ऑब्वियसली हर कोई एक जैसा ही दिखने लगेगा, जैसे कोई साई-फाई मूवी चल रही हो. दैट इज व्हाई पीपल आस्क कि व्हाई डज एवरीबॉडी लुक द सेम. दैट इज वेयर वी सी द राइज ऑफ द कुकी कटर फेसेस. ये बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है आजकल, ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है. बेसिकली वी आर ऑल मॉर्फिंग इनटू वन इंडिस्टिंग्विशेबल टाइप, एंड आई कैन टेल यू दैट टाइप इंडियन स्टैंडर्ड्स या ग्लोबली भी अगर आप मुझसे पूछें तो बिग open eyes, इस तरह से lifted, ऐसे ही lifted arched eyebrows and slim sharp upturned nose, plump lips and youthfulness perhaps, I don't know. And you know, certain physical attributes, they are famous. और हम सभी को सेम पाउट, सेम स्किन केयर, सेम एवरीथिंग, सेम हेयर केयर, सब कुछ सेम ही चाहिए. सो एक यूनिफॉर्मिटी हो गई है. और अगर आप इतना एम्फेसिस सिर्फ ब्यूटी पे डालेंगे तो क्या होगा? लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू दिस वे कि इधर आई एम ब्यूटीफुल और somebody else is beautiful. अगर मैं सुंदर हूँ तो मेरा मानना ये है कि मुझे ज्यादा प्रिविलेज मिलेगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सुंदरता इज लाइक द डिफरेंस बिटवीन arrange and love marriage in some cases, you know, better partner, better, you know, ऐसा नहीं होता है. Out in the real world, people have a very open mind, so you don't really have to think that much. और अगर हम किसी और ब्यूटीफुल इंसान को देख रहे हैं तो हमारी एक कंसेप्शन है, ओ माय गॉड, या तो ये अपना बहुत ध्यान रखते हैं या फिर दे आर जनरली मोर लाइकेबल. सो लाइकेबिलिटी को हम ब्यूटी से ज्यादा एसोसिएट कर देते हैं. सबसे पहले हम अपनी आंखों से ही लोगों को जज करते हैं, तो फिजिकल अपीयरेंस पे इतना लोग प्रेस करते हैं. अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटी या सोसाइटल प्रेशर या कंज्यूमरिज्म के चलते हमें ऐसा फील हो जाता है. आई एम नॉट सेइंग कि हर केस में कराया ही जाता है. कई बार हम खुद ही ऐसे कई सोच लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो ठीक नहीं है. बट यू नीड टू फील ब्यूटीफुल एंड यू नीड टू फाइंड बेटर पीपल. इफ somebody else tells you that you're not beautiful, then उनकी इंटेंशन ही अच्छी नहीं है. It has happened with me multiple times also. तो अपनी लाइफ के कुछ मेजर चंक मैंने साउथ इंडिया में स्पेंड किया है एंड वहाँ का क्लाइमेट काफी वार्म और ट्रॉपिकल है. So whenever I used to come back to my hometown छुट्टियों में, I was told कि my skin is pretty dark to be considered beautiful because मैं बहुत tan हो जाती थी वहाँ पे. और naturally भी I'm very brown, I think, but I was made to feel a certain way. Before that मुझे कभी अपने appearance को लेकर कोई problem नहीं हुई. I was felt good. I never felt कि मैं बहुत ज़्यादा over the top beautiful हूँ या मैं बहुत कम beautiful हूँ या बिल्कुल ही नहीं हूँ. ऐसा कुछ नहीं था. My looks never mattered. And I realized the people who are commenting on me, they want me to feel
कि I am not beautiful. Very specific set of people. So I'm all for this कि tell me that olive skin is beautiful or dark skin is beautiful, a certain person is beautiful. I am all ears and I'll appreciate them. ये मत बोलो कि ये काफी नहीं है, ये सुंदर नहीं है, ये सुंदर नहीं है, क्योंकि you're not in a place to say that because beauty is not something you can will into. ऐसा कुछ नहीं है. मैं बाकी skills refine कर सकती हूँ. For example, my intelligence, or if I can learn cooking, I can take better care of myself, I can hit the gym, I can be healthier, I can learn a certain skill, but it's not something I can just think और मैं रोज कुछ करूंगी और मेरी आंखों का कलर चेंज हो जाएगा और मैं सडनली यूरोपियन स्टैंडर्ड से सुंदर बन जाऊंगी. वहाँ हर कोई ऐसा है तो क्या और वहाँ के लोगों को टैन स्किन करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है आपको. जो जिसके पास नहीं है सबको वही चाहिए. That's how products are sold. Anyway, why are you obsessing over the traits that are inherently subjective? And that too because of something which is not even eternal. It's not gonna last forever. You're gonna change. Nothing is gonna remain the same. Then why are we defining our self-worth with something that we can never completely possess? You are beautiful to someone and someone is beautiful to you. लेकिन अगर आपकी fixation beauty पर इतनी ज़्यादा है, then it is also problematic because कोई दुनिया में ऐसा field है ही नहीं जहाँ के sole eligibility criteria beauty हो, except वो ads जिनमें already beautiful लोगों को लेके उन्हें अजीब सा dull down करके फिर product use करके दिखा दिया जाता है over the top बना के, that's what's beautiful. क्योंकि at the end of the day it cannot surpass the skills and the virtues that you have. True companionship और अच्छाई भी एक हिस्सा है किसी के लिए. Physical appearance is not always the only criteria. It's not very limiting. और अगर आप इतना फिक्सेशन ब्यूटी पर रखेंगे then it just gives into vanity. There is a duality to it. जहाँ पे ब्यूटी एक तरफ लोगों को empower करती है, confidence देती है, वहाँ एक तरफ वो उन्हें frustrate भी कर सकती है क्योंकि ब्यूटी किसी को elevate भी कर सकती है, objectify भी कर सकती है. जहाँ पर एक तरफ आप देखेंगे कि ब्यूटी की वजह से कोई कुछ certain social privilege enjoy कर सकता है, उसी तरफ उसी के कंट्रास्ट में कभी कभी लोगों को उनकी physical appearance पे ही reduce कर दिया जाता है कि good for the eyes only. इस तरीके का emphasis उनके skills, qualifications को overshadow कर सकता है. So I can explain this to you in a way through this article that I happened to come across कुछ टाइम पहले, जहाँ पर उसमें लिखा था कि a very reputed, a very famous model is considered to be the most beautiful face in the world based on some scientific formula which might be golden ratio अगर मुझे ठीक से याद है तो. I couldn't help but wonder कि इस आर्टिकल को या इस स्टडी को करने का रीजन क्या हो सकता है. I don't understand what was the point of this article या ये किसे सर्व करने के लिए बना है, कौन इसकी टारगेट ऑडियंस है. And then I looked it up who conducted the study, plastic surgeon. You get the idea, right? It's like declaring the best dish in a gourmet restaurant. इस टाइटल को आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? अगर मुझे इस पे कुछ बोलना है तो I'll just rephrase the title to make my point come across. And it is कि Bella Hadid has the most perfectly engineered face, courtesy of modern science and cosmetic procedures and precision and her own discipline and routine out of the women that were chosen for this study or experiment. Because don't tell me that you went हर दुनिया की लेडी का फेस आपने देख के मेजर किया है. So symmetry is good for the architecture, but when it comes to faces, please, I don't need a golden ratio filter on my face. Before moving ahead, I'm not trying to undermine her beauty. She is one of the most beautiful, gorgeous, talented human being. She's stunning. She has a lot of different things that are far beyond her physical appearance. And I think अगर मैं उनको belittle करने निकली तो the entire message of this video would fail. You have the right to feel beautiful. If you feel beautiful, it's good for you. I'm nobody. I am in no space to declare that she is not beautiful. She is extremely beautiful.
एंड अगर कॉस्मेटिक प्रिसीजन से, अगर कुछ भी सर्विसेज प्रोडक्ट्स को यूज करके कोई भी डिसिप्लिन से you're feeling beautiful, go for it. There's nobody in this world that should be able to change your mind. Feel good. Beauty is a blessing. It is a virtue, but it's not just physical appearance, and it's not something you can mold into. Work on some other skills also, you know, जैसे कि हमारे ancient India में beauty was not just about looks. It was about strength, grace, virtues. Temples और poetry में statues और language को use करके they showed us that beauty goes hand in hand with the character. Beauty does not come alone. You cannot cherry pick certain attributes and feature to make something look beautiful. अगर आपको किसी चीज को सुंदर बनाना है या मानना है, then आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. You can't say कि I like this colonial era का hangover and मुझे सफेद रंग चाहिए. I like Persian features. तो मुझे शार्प फेशियल फीचर्स चाहिए. Plump lips are trending, so I want plump lips. You can't do that. Just be happy. And when you think others are beautiful, only then you'll be able to see that you're also beautiful. So yeah, मेरा मानना ये है कि ब्यूटी टॉक्सिक नहीं हो सकती, एक्सप्लॉइटेटिव नहीं हो सकती. कुछ तरीके से एम्बेलिश करके अगर अपने आप को आपको अच्छा लग रहा है, go for it. Feel good, feel happy. पर beyond a certain point where you think कि ये मेरे अपने detriment के expense पे आ रही है, you know, if I can't afford it, whether financially, mentally or physically, it's not worth it. क्योंकि ये बहुत subjective है. You are already perfect for somebody else, then why are you focusing on the standards जिन्हें किसी ने कहीं corporate boardroom में बैठ के set किया है? So beauty should always be celebrated regardless of the form, feature. We must embrace our uniqueness. किसी और के molds में fit होने से पहले आप अपने लिए mold बनाइए कि this is who I am, and just take care of yourself. कोई और अगर आप में सुंदरता देखना चाहते हैं, then they can see it. उसके लिए आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है. So celebrate your uniqueness या फिर celebrate your sense of belonging also. It's not an either or situation. It can be both. आप unique हैं, good. अगर आप बाकी लोगों के साथ ही हैं, you have a sense of belonging. Celebrate it also. That's what beauty is supposed to be. Something you feel. Don't value or devalue something. It's just something you enjoy. Don't put it on a pedestal and don't just completely throw it in a trash can. Just appreciate it when you encounter it. Just feel it. To feel beautiful, you have to see beauty in others as well. ये rule सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है. They have to see beauty in everything and everyone. Start looking for beauty yourself. जब आप दूसरों में beauty देखेंगे, तब जाके आपको खुद में beauty दिखेगी. क्योंकि it's not just restricted to somebody's physical features. It's a big combination. And all the capitalistic ventures and all these unrealistic or realistic beauty standards, they become useless. Nothing. And you're left with happiness. So that is it. I hope that this video brings some positivity in your life. Share it with someone so that you can tell them that they are also very beautiful. And अगर आपको ऐसा content अच्छा लगता है तो please इस channel को subscribe करें, इस video को like करें. And that's all, beautiful.